अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान, जो हाजिर हो चुका हूं लेकर आज की एक और इस्लामियत की वीडियो। नाजरीन, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इस वक्त जो गुजर रही है उसे देखकर दुनिया भर के मुसलमानों का जो कलीजा है वो ठंडा हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके कि फिलिस्तीनी मुसलमानों का जो हौसला है वो पस्त नहीं हुआ है। नाजरीन, इसराइल के जुल्म के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन लानती इसराइल ने गाजा पट्टी पर अपने हमले से सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तो नाज़रीन, फिलिस्तीनियों ने भी जुम्मे के रोज कुछ ऐसा कर दिखाया कि जिसे देखकर पूरी मशरकी दुनिया के देश और इजराइल भी हैरान परेशान हो गया है। तो आखिर ऐसा क्या किया है फिलिस्तीनियों ने, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, फिलिस्तीनी लड़ाकों ने हौसले का वो नमूना पेश किया है कि उनकी दिलेरी के आगे इसराइल भी घुटनों पर आ गया है। इसराइल का साथ देने वाला अमेरिका भी फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले लड़ाकों की हिम्मत की दाद देता नजर आ रहा है। और नाज़रीन, फिलिस्तीन के लोगों पर इसराइल का जुल्म आज से नहीं बल्कि सदियों से होता रहा है, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज तक फिलिस्तीनियों ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी है और वो खुद ही अपने लिए इसराइल के जुल्म का जवाब देते आ रहे हैं। हमास, जो कि एक आतंकी गिरोह, वो फिलिस्तीन का हिमायती कहा जाता है, लेकिन नाज़रीन, फिलिस्तीनी लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं है और फिलिस्तीनी लोग महज अपनी और अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमास जैसे आतंकी गिरोह से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी लड़ाकों ने इसराइल पर एक साथ 5000 मिसाइलें छोड़कर हमला कर दिया था। इस हमले का जवाब देने के लिए इसराइल ने भी हमास के साथ साथ आम फिलिस्तीनियों को भी अपने निशाने पर ले लिया था। इस मजहबी जंग ने इसराइल और फिलिस्तीन के बेकसूरों की जान ले ली है। अब तक हजारों फिलिस्तीनी और इजरायली बेगुनाहों की जान चली गई है। सदियों से चली आ रही इस जंग में ना तो फिलिस्तीनियों को और ना ही इसराइलियों को कुछ हासिल हो पाया है। नाज़रीन, इस जंग ने कई लोगों को तबाह किया है और कई बेकसूरों की जान ली है और कई लोगों का घर उजाड़ा है। और फिलिस्तीनी बच्चों ने पैदाइश से लेकर अब तक बस जंग का ही मंजर देखा है और कई बच्चों को तो जिंदगी भी नसीब ना हुई। कई लोग बिना तारीख जाने फिलिस्तीन के खिलाफ बोलते हैं और इसराइल का साथ देते हैं, लेकिन वो लोग शायद ये नहीं जानते कि इसराइल ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ क्या क्या जुल्म किया है। इसराइली फौज का जुल्म फिलिस्तीनी बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके कि फिलिस्तीनी लोगों का जो हौसला है वो आज भी उतना ही बुलंद है। इसराइल ने गाजा पट्टी को तबाह करने के लिए एक के बाद एक बम गिराने शुरू कर दिए हैं और हद तो उस वक्त हो गई जब इसराइल ने गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर ही बम गिरा दिया। इसी के साथ नाज़रीन, अगर आपको बताएं तो इस बम ने 500 लोगों की जानें ले ली और ये लोग वो थे जो किसी जंग का हिस्सा ही नहीं थे। ये वो लोग थे जो अस्पताल में लाचार पड़े हुए थे और ऐसे बेकसूर लोगों पर बम गिराकर इसराइल ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। और नाज़रीन, गाजा पट्टी के इस अस्पताल पर हुए इसराइल के हमले के बाद से ही फिलिस्तीनी लोगों ने अपने हौसलों को और भी बुलंद किया और जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी तादाद में अल-अक्सा मस्जिद के इस सहन में पहुंचे। नाज़रीन, आपको बता दें कि फिलिस्तीनी लोगों ने अलग अलग जमात में नमाज पढ़ी और एक तरफ फिलिस्तीनी नौजवानों का एक जस्ता जो जुम्मे की नमाज अदा करने वाले नमाजियों की हिफाजत में तैनात था और अपने सभी नमाजी भाइयों के चारों तरफ सीना ताने खड़ा हुआ था। कुछ ही दूर पर इसराइल की फौज थी, लेकिन फिलिस्तीनी नौजवानों का हौसला देखकर इसराइली फौज ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। मगर नाज़रीन, इसराइल की फौज इस कदर हैवानियत पर उतर आ गई कि नमाज पढ़ने वाली नमाजियों पर वो हमला करने से बाज नहीं आ रही है। इसराइल की फौज ने गाजा पट्टी में नमाज पढ़ने वाले फिलिस्तीनियों के ऊपर बम से हमला किया और इस हमले में कई फिलिस्तीनी नमाजी घायल भी हो गए। और इस हमले से बड़ा सबूत और क्या होगा नाज़रीन, कि इसराइल लानती इस दुनिया का सबसे बड़ा हैवान है जो कभी अस्पताल पर तो कभी नमाज पढ़ते नमाजियों पर हमला कर देता है। फिलिस्तीन से निकलकर बनने वाला मुल्क आज फिलिस्तीन को ही पूरी तरह से खा चुका है। नाज़रीन, आपको बता दें कि साल 1948 में यहूदियों ने फिलिस्तीन से अलग होकर एक मुख्तलिफ मुल्क बनाने की मांग की थी और इस मांग में अमेरिका ने उसका साथ दिया था। इस तरह से यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बनाया गया था जिसका नाम दिया गया इसराइल। ये मुल्क अमेरिका ने ही बनाया था जहां यहूदियों की एक बड़ी आबादी रहने वाली थी। और नाज़रीन, फिलिस्तीन को इस बात से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब इसराइल ने धीरे धीरे अमेरिका के साथ मिलकर फिलिस्तीन के हिस्सों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। और आज आप दुनिया के नक्शे पर फिलिस्तीन को देखें और साल 1948 के नक्शे पर फिलिस्तीन को देखें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से इसराइल ने धीरे धीरे फिलिस्तीन के सारे हिस्सों को अपने मुल्क में शामिल कर दिया था। और सदियों से फिलिस्तीनी मुस्लिम अपने ऊपर होते आ रहे जुल्मों को सहन कर रहे हैं, लेकिन यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद पर भी इजरायली फौज ने अपना कब्जा जमा लिया था। जी हाँ नाज़रीन, अल-अक्सा वो मस्जिद है जिसका रुतबा इस्लाम में मक्का मदीना के बाद सबसे ज्यादा है। काबा शरीफ और मदीना के बाद अल-अक्सा ही वो वाहिद मस्जिद है जिसका नाता मुसलमानों से है।
लेकिन नाज़रीन, झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब इजराइल के यहूदियों ने इस मस्जिद पर भी अपना कब्जा जमा लिया। यरूशलेम का हिस्सा इजराइल में शामिल है, लिहाजा इसी वजह से अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल अपना कब्जा मानता है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि अल-अक्सा वो मस्जिद है जहां हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अपने दिल अजीज बेटे की कुर्बानी देने के लिए एक दुम्मे को ज़िबा किया था। इसके अलावा अल-अक्सा मस्जिद वही जगह है जहां से होकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के लिए रवाना हुए थे। लिहाजा ये मस्जिद हम सभी मुसलमानों के लिए बेहद ही खास है। अल-अक्सा मस्जिद को अहले किबला भी कहा जाता है क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल-अक्सा मस्जिद की जानिब रुख करके ही नमाज अदा की थी और अलबत्ता उसके बाद मक्का में मौजूद काबा शरीफ को मुसलमानों के लिए किबला तकसीम कर दिया गया। और नाज़रीन, अल-अक्सा मस्जिद की जो जंग फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, असल में तो वह हम सभी मुसलमानों की जंग है। अल-अक्सा मस्जिद का रुतबा हमारे दीन में मस्जिद अल हरम और मक्का में मौजूद काबा शरीफ के बाद तीसरे नंबर पर आता है। अल-अक्सा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसकी हिफाजत की कीमत महज फिलिस्तीनी मुसलमानों को चुकानी पड़ रही है। नाज़रीन, अक्टूबर का महीना फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए एक यादगार महीना है। इसी महीने में साल 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिलिस्तीन को फतह किया था। और हैरत की बात यह है नाज़रीन कि इसी महीने की 7 तारीख को हमास ने इजराइल के उस दावे की पोल खोल दी जिसमें कहा जाता था कि इजराइल के अंदर उसकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर एक साथ 5000 मिसाइलें दागी थी। नाज़रीन, आपको बता दें कि इजराइल के इतने हमले के बावजूद भी फिलिस्तीनी मुसलमान लगातार जुम्मे के दिन नमाज के लिए अल-अक्सा मस्जिद में जमा हो रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने भी जुम्मे के रोज अपने लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ से मैदान जंग में उतार दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज के बाद फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की और उनके साथ साथ सभी मुस्लिम मुल्कों को एक साथ आने का न्योता दिया। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या मानना है और क्या मुस्लिम मुल्कों को भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।